जादवे सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आहे प्रभु चक्रधर जेबे जीव मथुरापुर आहे प्रभु चक्रधर जेबे जीव मथुरापुर निश्चय परं जीव आमर धरी तुम श्री पयर गेले काखे कूले धरी बुलाओ गोपनागरे से कथा हेते मने कले कान्हू अक्रूर हेला भगारे अक्रूर रथे बसीछ जेते डाकले नाइ सुनुछ अक्रूर रथे बसीछ जेते डाकले नाइ सुनुछ हेले प्रभु गोपी मानकर कांधणा ଯମୁନା କୂଳରେ ଗୋପୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଥିଲ ଦେବର ବେଶ ଯମୁନା କୂଳରେ ଗୋପୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଥିଲ ଦେବର ବେଶ କିଏ ଯାଇ ଯମୁନାରେ ନାବିକ ହୋଇ ରହିବରେ କିଏ ଯାଇ ଯମୁନାରେ ନାବିକ ହୋଇ ରହିବରେ ଦଧି ବିକି ଗଲା ବେଳେ ପାରି करे दे करे
जंदन गोला रे कान्हो मथुरापुरा जंदन गोला रे कान्हो मथुरापुरा भूली गला रे मोर गप नगर चिन्हला रे मोर गप नगर भूली गला रे मोर गप नगर चिन्हला रे मोर गप नगर गाय चरौथेला बंसी बजौथेला कुंज बने जाए कालिया केते खेलौथेला नाच नचौथेला सब हेला अधा देनिया जंजन पाइले कान्हो मामू पतर जंजन पाइले कान्हो मामू पतर भूली गला रे मोर गप नगर चिन्हला रे मोर गप नगर भूली गला मथुरा नगरे शोभा पाउथिला तार रूप देखि करे केडे विपदरू उद्धार करे अछे टेके गोवर्धन गिरे गला दिन झड़ी गला सोना संसार गला दिन झड़ी गला सोना संसार भूली गला रे मोर गप नगर चिन्हला रे मोर गप नगर भूली गला रे मोर गप नगर चिन्हला रे मोर गप नगर हेलो, आप सबके प्रसाद ग्रहण तक हमने अपने इतना अच्छा प्रोग्राम देखा, उनके लिए ज़्यादा से तालियां तो बजनी चाहिए कि नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे उल्लासनगर की ऑडियंस बहुत प्यारी है। आप सब इतने प्यारे लोग यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने कृतज्ञ है विवेकानंद जी को सुनने के लिए और देखने के लिए, उनके जीवन चित्र को जानने के लिए इतने उत्साहित लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबको मिले मैं तालियां बजाता हूँ। तो मैं हमारे यहाँ पर एक और हमारे बहुत ही सिंधी साहित्य के बहुत ही अच्छी मैडम, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी कंचन मंगवानी जी मैडम को, वो गीता नंद बिंद्रानी जी जो सिंधी साहित्य में बहुत कुछ कर चुकी है, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो मैं कंचन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका भी हार्दिक स्वागत करें। कंचन जी प्लीज़।
और ये बहुत ही हमारे हर्ष की बात है कि यहाँ पर ये प्ले देखने के लिए यहाँ सिर्फ उल्लासनगर या कल्याण या डोंबिवली के नहीं, सिर्फ मुंबई से भी खास मधु आशर जी और अपने पतिदेव के साथ यहाँ पर प्राध्याप आ चुकी है। तो मैं लकी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आशर जो परिवार जो मुंबई से यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कुछ योगदान भी कर रहे हैं हमारे विवेक भारती सेवा आश्रम के लिए, तो उनका भी स्वागत करें लकी जी, आशर परिवार का। और तारा जी भी जाएंगी मधु आशर जी का स्वागत करने के लिए। मैं तारा जी मैडम को बोलूँगा और प्लीज़ स्टेज पे जाया जाए। देखिए, वैसे हर प्रोग्राम में बीच में कमर्शियल ब्रेक रहता है, लेकिन हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम रखते हैं, तो इसके लिए आपके लिए ब्रेक के लिए भी हम लोगों ने सांस्कृतिक की चीज़ दिखाई थी, जो ओडिशा से खास। ये एक सौभाग्य की बात है कि उनके भी 25 साल पूरे हो रहे हैं वो आश्रम के, विवेक भारती सेवा आश्रम जो ओडिशा में है, उनके भी 25 साल पूरे हो रहे हैं, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद योगा केंद्र के 25 साल पूरे हुए हैं। थैंक यू। हेलो। और ये बता दें कि स्वामी विवेकानंद योगा केंद्र राजेंद्र सर के 25 साल के योगदान में उल्लासनगर में बहुत सनों ने हमें साथ दिया है। उनमें से एक ये बहुत अच्छी बात है कि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के साथ में हमारी चावला मैडम जी का भी बर्थडे है। हम सब मिलके उनको स्वागत देते हैं और बर्थडे विश भी बोलते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात कि दोनों का बर्थडे एक सेम डे पे आता है। मैं तारा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चावला मैडम का भी स्वागत करें और बर्थडे की विशेष दें। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे आपने आधा प्ले देखा जहाँ पर ईश्वर की तलाश की गई, हमारे विवेकानंद जी ने देखा कि उनको मन में इच्छा थी ईश्वर की तलाश। उसके बाद श्री गुरु जी ने उन्हें, रामकृष्ण परमहंस सर ने बताया कि तुम्हें मुक्ति नहीं, तुम्हें उद्धार करने के लिए बुलाया गया है। तो मैं विवेकानंद जी का सेकंड हाफ प्ले के लिए, जहाँ पर उन्होंने पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए, जो हमारे पूरे भारत का पूरे विश्व में नाम प्रसिद्ध किया था, वो कड़ी आप सबके सामने पेश कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद योगा केंद्र के तरफ से राजेंद्र जी। प्लीज़ जोर से तालियों का स्वागत होना चाहिए। खिवैया नैया फंसी रे मझधार, ओ मोर
गुरु ही लगावे बेड़ा पार, खिवैया नैया फंसी रे मझधार। ओ मोरे गुरु ही लगावे बेड़ा पार। ओ अनजाना देश रे नहीं कोई मीत रे, जानू ना हार क्या और क्या है जीत रे, निराधार का कौन आधार। ओ मोरे गुरु ही लगावे बेड़ा पार, खिवैया नैया फंसी रे मझधार। ओ मोरे गुरु ही लगावे बेड़ा पार। शिकागो पहुंचा तो दो खबरें मेरा इंतजार कर रही थीं। पहला कि विश्व धर्म सम्मेलन, नाम था मिसेस जॉर्ज डब्ल्यू हेल। करुणामयी माँ थी वो। मुझे नाश्ता करवाया, मुझसे बातें की, कहने लगी, मिस्टर विवेकानंद, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। डॉक्टर बैरोस, convener of the World Religion Conference, is a very good friend of mine. Just relax for some time. I will take you there. वो मुझे अपने साथ लेकर गईं डॉक्टर बैरोस से मिलवाने। डॉक्टर राइट के पत्र के आधार पर मुझे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिल चुकी थी। कल से शुरू होने वाला है विश्व धर्म सम्मेलन। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर उठा था मेरा मन, मेरा प्राण। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है, जो तुम हो संग तो नहीं कोई विषाद है। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है, जो तुम हो संग तो नहीं कोई विषाद है। निराश था तो आस तुम मेरे लिए, विश्वास तुम घुटन में जी रहा था मैं, तो बन गए निश्वास तुम। पूर्ण तुम करोगे मन में जो भी साध है, जो तुम हो संग तो नहीं कोई विषाद है। धन्यवाद है प्रभु। 17 दिनों तक चलने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में मैं भारत से आए प्रतिनिधियों के साथ ही मंच पर बैठा था। सारे प्रतिनिधि काफी तैयारी से आए थे, लिख कर लाए थे अपना अपना संभाषण। इतनी बड़ी सभा में मुझे कभी भी बोलने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए जब मुझसे अचानक बोलने के लिए कहा गया, मेरी धड़कन तेज हो गई, गला सूख रहा था। मैंने प्रार्थना की कि मुझे थोड़ी देर के बाद बुलाया जाए। अपने मन को तैयार कर रहा था मैं। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का स्मरण किया। बहुत बड़ा सभागार था, तकरीबन 7,000 लोगों से ठसाठस भरा। मेरी बारी आते ही मैं पोडियम की ओर गया। मां सरस्वती को प्रणाम कर मैंने बोलना आरंभ किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जिस प्यार और सहृदयता से आप सबने हमारा स्वागत किया, मैं धन्यवाद देता हूं।
सभी धर्मों की मातृ स्वरूपा हिंदू धर्म और भिन्न भिन्न संप्रदाय के करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी आपको धन्यवाद देता हूं। हम सब अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, पर हमारी मंजिल तो एक ही है। मुझे अभिमान है कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जो हमें सहिष्णुता सिखाता है, जो मानता है कि हर एक मार्ग से चलकर उसे पाया जा सकता है। मुझे अपने हिंदू होने पर अभिमान है, जिसने आश्रय लेने के लिए आए ईसाइयों, यहूदियों और पारसियों को न केवल अपने पास शरण दी, बल्कि उन्हें अपने समाज का हिस्सा भी बनाया। सांप्रदायिकता, संकीर्णता और मजहबी उन्माद ने इस पृथ्वी को न जाने कितनी बार खून से रंगा है। ऐसा न होता तो कितनी सुंदर होती ये दुनिया, कितना उन्नत होता हमारा ये मानव समाज। मेरा धर्म मुझे आत्मा के अमृतत्व का पाठ पढ़ाता है। मैं आत्मा के अमृतत्व में, पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूं, पर मैं आपको पापी नहीं कहता। मेरे वेद आपको अमृतस्य पुत्रा कहते हैं। आप अमृत के पुत्र हैं, उसके अधिकारी हैं। आप हमें धर्म सिखाना चाहते हैं, हमें धर्म मत सिखाइए। भारत के पास धर्म का कोई अभाव नहीं है। मेरे धर्म का दर्शन शास्त्र इतना विलक्षण और गहन है कि मैं उस पर घमंड कर सकता हूं, पर फिर भी मैं आपको हिंदू नहीं बनाना चाहता। ईसाई या बौद्ध या मुसलमान को हिंदू नहीं हो जाना चाहिए, और ना ही हिंदू या बौद्ध को ईसाई ही। हां, एक दूसरे के धर्म के अच्छे गुणों को स्वीकार करने के बाद संभव है कि अगर आप ईसाई हैं तो अच्छे ईसाई बने, मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बने, और बौद्ध हैं तो अच्छे बौद्ध बने। विश्व धर्म सम्मेलन आज इसी बात को रेखांकित करता है कि पवित्रता, दयाशीलता और शुद्धता किसी संप्रदाय विशेष की पपौती नहीं है। हर एक धर्म में श्रेष्ठ और उन्नत चरित्र के लोगों का जन्म इसी बात को प्रमाणित करता है। मगर इसके बाद भी अगर कोई ये सोचता है कि विश्व के सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और उसके धर्म का सारे विश्व पर आधिपत्य हो जाएगा, तो उस पर मुझे केवल दया ही आ सकती है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि बहुत शीघ्र हर एक धर्म की पताका पर लिखा होगा, युद्ध नहीं सहायता, विनाश नहीं सृजन, कलह नहीं शांति, और मतभेद नहीं मिलन। लगातार 17 दिनों तक चले विश्व धर्म सम्मेलन में मुझे 12 दिनों तक बोलने का अवसर मिला था। अमेरिका के सारे समाचार पत्र मेरी प्रशंसा कर रहे थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, निसंदेह वे धर्म सभा के सबसे महान व्यक्ति हैं। उनके व्याख्यान सुनने के बाद हमें समझ में आ गया है कि उस सुशिक्षित भारत देश में क्रिश्चियन मिशनरी भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है। एक अनजाना सा परदेसी रातों रात फेमस हिंदू मॉन्क बन गया था, लेकिन रात को सोते हुए छटपटा रहा था मैं, मां ये कैसी करुणा है तेरी। मैंने तो तुझसे यश नहीं मांगा था मां, मुझे यश न दे। मेरे देशवासियों की वो करुण निर्धनता, और यहां फेंका जा रहा है भोजन। ये लोग अपनी सुख सुविधा पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, और वहां मेरे देशवासी मुट्ठी भर अनाज के लिए रास्ते पर भीख मांग रहे हैं। हे प्रभु राम, तुम्हारे वनवास की तरह मेरे देशवासियों का वनवास न जाने कब खत्म होगा। मैंने मांगी भक्ति, तूने दिया नाम, तेरी लीला तू ही जाने राम। मैंने मांगी सेवा, दिया है आराम, तेरी लीला तू ही जाने राम। मैंने मांगी भक्ति, तूने दिया नाम, तेरी लीला तू ही जाने राम। उसके बाद तो मेरे जीवन में क्रांति आ गई थी। लगातार यात्रा और भिन्न भिन्न स्थानों पर मेरे व्याख्यानों की श्रृंखला शुरू हो गई।
डेट्रॉइट में एक चर्च में मेरा व्याख्यान आयोजित था। वहां मुझसे किसी ने पूछा, डोंट यू थिंक मिस्टर विवेकानंद दैट क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रॉम अमेरिका आर डूइंग ग्रेट जॉब इन इंडिया? मैंने कहा, बिल्कुल, इसमें क्या संदेह है। पर एक बात आश्चर्यचकित करती है, आपके मिशनरी उन देशों में अपना काम अधिक करते हैं जहां पश्चिमी राष्ट्रों की सेना हो, सरकार हो। सत्ता के साथ साथ आपका मिशनरी कार्य चलता है। और आप क्या सोचते हैं कि जो लोग लालच की वजह से ईसाई बन रहे हैं वो आपके बनकर रहेंगे? जो अपनी संस्कृति के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे? जो स्वार्थ पर आधारित हो और भोग जिसका लक्ष्य हो, उसका विनाश देर सबेर अवश्यम भावी है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ईसा मसीह की ओर लौट चलो। अरे उसके पास तो सर रखने तक को जगह नहीं थी। तुम अगर विलासिता की ओर भाग रहे हो तो तुम ईसाई हो ही नहीं सकते। और तुम जो हमारे धर्म और हमारे अवतारों को गालियां देने के लिए अपने मिशनरियों को धन देते हो, प्रशिक्षित करते हो, अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी आलोचना मैं करता हूं तो तुम सिहर कर चिल्लाने लगते हो, हमें मत छुओ, हम अमेरिकन हैं। हम सारे संसार के लोगों की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, गालियां देते हैं, ज्ञान देते हैं, पर हमें न छुओ, हम छुई मुई हैं। कुछ अमेरिकी दोस्तों को मेरी बातें ठीक लगी थीं, पर कुछ पादरी मेरे विरोधी भी बन गए थे। एक अमेरिकन दोस्त ने मुझसे बाद में कहा, स्वामी जी, टुडे यू टोल्ड द बिटर ट्रुथ। मैंने कहा, हाँ, मेरे धर्मशास्त्रों ने भी को ही कड़वा सच बोलने की अनुमति दी है। गुरु, वैद्य और मंत्री, ये तीनों अगर झूठ बोलने लगे तो फिर इस समाज को बर्बाद होने से कोई भी बचा नहीं पाएगा। चाहे जितना बुरा लगे पर सच तो सच ही होता है। उसको कौन बचा सकता जो आंख मूंद के सोता है। चाहे जितना बुरा लगे पर सच तो सच ही होता है। जिसने कांटे बोए उसका फूलों पर अधिकार नहीं, पर निंदा की बात करे वो धर्म मुझे स्वीकार नहीं। निंदा करने वालों से अपमान प्रभु का होता है। उसको कौन बचा सकता जो आंख मूंद के सोता है। चाहे जितना बुरा लगे पर सच तो सच ही होता है। याद आता है 1000 आइलैंड पार्क का हमारा वो प्रवास, जहां अपने 11 शिष्य शिष्याओं को लेकर मैं 1 महीने तक रहा था। कभी ओल्ड टेस्टामेंट तो कभी बाइबल, कभी नारद सूत्र और कभी वेदांत सूत्र, कभी उपनिषद और कभी श्रीमद् भगवत गीता पर बोलता था मैं। कभी कभी अपने सारे शिष्यों के लिए मैं मसालेदार हिंदुस्तानी खाना बनाता था, तो मेरे सारे शिष्य मिर्च की वजह से हू हा करते हुए नाचना शुरू कर देते थे। और हर एक शाम सुरम्य प्रकृति की गोद में बैठकर हम सब ध्यान लगाया करते थे। और बीच बीच में हुआ करती थीं हंसी मजाक की महफिलें। एक बार सबको एक घटना सुना रहा था मैं कि हुआ यूं कि एक घने जंगल में नरभक्षी आदिवासियों के कबीले में एक ईसाई पादरी पहुंच गए धर्म प्रचार करने के लिए। तो उनसे कहा गया कि अगर वो कबीले के सरदार से मिलेंगे तो उनको अपने काम में बड़ी सहूलियत होगी। फादर पहुंच गए कबीले के सरदार के पास। जी,
मैं आपके इलाके में धर्म प्रचार करने के लिए आया हूँ। सरदार ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फादर बड़े उत्साहित हुए। सरदार साहब, हमारे एक और पादरी आए थे यहाँ 2 साल पहले धर्म प्रचार करने के लिए। सरदार ने कहा, हाँ हाँ, आया था, आया था। फादर ने कहा, जी, कैसे थे वो? सरदार ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। ऐसे ही एक बार मिनियापोलिस में मेरे व्याख्यान के बाद एक अमेरिकी महिला दौड़ते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, स्वामी, यू आर माई रोमियो, आई एम योर डेस्डेमोना। मैंने हंसते हुए कहा था उससे, बहन, अच्छा होगा कि आप शेक्सपियर को एक बार और पढ़ लें। ऐसा मत सोचिएगा कि शूर्पणखा केवल भारत में ही होती। अमेरिका में मेरे 2 साल पूरे हो रहे थे। इंग्लैंड से मेरे मित्रों का बार बार मुझे आमंत्रण मिल रहा था इंग्लैंड आने के लिए। मैंने जब मिसेस जॉर्ज डब्ल्यू हेल, जिन्हें मैं प्यार से मदर चर्च बुलाया करता था, से कहा कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, तो कहने लगी, वाह स्वामी जी, अमेरिका में तो आपका काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मैंने कहा, जी हाँ, पर मेरे गुरुदेव का यही आदेश है। पर आपके गुरुदेव तो अब नहीं है इस संसार में। मैंने कहा, हाँ, फिर भी आदेश करते हैं, क्या करूं? उनका खरीदा हुआ गुलाम हूं। जैसा उनका आदेश होगा वही करूंगा मैं। चाकर राखो जी प्रभु मणे, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी प्रभु मणे, चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, नितुठ दर्शन पासू, चाकर रहसू। चाकर रहसू बाग लगासू, नितुठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिण में, वृंदावन की कुंज गलिण में, गोविंद लीला गासू प्रभु मणे, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी श्याम मणे, चाकर राखो जी। आपको बता नहीं सकता कि कैसी अजीब मनस्थिति में मैंने इंग्लैंड की धरती पर पांव रखा था। मेरे लिए बहुत बड़ी पहेली थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुट्ठी भर अंग्रेज हम करोड़ों भारतवासियों पर राज्य कर रहे हैं। पर उनके साथ मित्रता होने के बाद ही मैं समझ पाया था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है देशभक्ति, अनुशासन, समय की पाबंदी और आज्ञा पालन करने की क्षमता। एक बार लंदन में एक जगह व्याख्यान देने के लिए गया तो सामने की पंक्ति में बैठी एक आयरिश महिला की उपस्थिति ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। पवित्रता की साक्षात मूर्ति लग रही थी वो, विदेशी पोशाक में मां सरस्वती बैठी हो जैसे। लेडी इजाबेल ने मेरा उनसे परिचय करवाया। स्वामी जी, मीट मिस मार्गरेट नोबल। May I tell you that she is a divine soul. मेरी शिष्या बनने के पहले मार्गरेट नोबल की एक विशेषता थी, उसके हर एक वाक्य के अंत में एक परंतु आता था। That is true, स्वामी जी, but एक दिन मैंने उससे हंसते हुए कहा, तुम्हारा ये लेकिन, किंतु, बट, परंतु जिस दिन छूटेगा उस दिन तुम वो बन सकोगी जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें भेजा है। परंतु स्वामी जी, अच्छे और बुरे में फर्क तो करना ही होगा ना। मैंने कहा, बिल्कुल, बस ये समझ लो कि जो ईश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान है वही सबके भीतर विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति ही परमात्मा का एक मंदिर है। तुम अगर इसे समझ सको तो अच्छा, अगर नहीं तो तुम्हारे जीवन में अभी आध्यात्मिकता आई ही नहीं। तो कहने लगी, स्वामी जी, मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन ही दिशाहीन हो गया है। मैंने कहा, बहन, हम सबके जीवन की दिशा तो ईश्वर ने तय कर रखी है। तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर मेरे देश भारत में जाकर मेरी मां बहनों को शिक्षा का अमृत बांटना होगा।
तो कहने लगी, स्वामी जी, कैन आई डिवोट माई लाइफ फॉर योर मिशन? मैंने कहा, जरूर। तुम्हारा नाम होगा सिस्टर निवेदिता। तुम तो पुण्यात्मा ही हो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। ईश्वर तुम्हें हर एक लक्ष्य में सफलता प्रदान करे। जो अंधकार में फंसे उन्हें प्रकाश दो। तुम शक्ति हो तो भक्ति से इन्हें विकास दो। जो अंधकार में फंसे उन्हें प्रकाश दो। तुम शक्ति हो तो भक्ति से इन्हें विकास दो। शताब्दियों से जुल्म सितम सह रहे हैं जो ज्ञान से है दूर तरसते रहे हैं वो माँ है बेटियां जिन्हें उबारना तुम्हें। पंछी को उड़ान दो, मुक्त आकाश दो। जो अंधकार में फंसे उन्हें प्रकाश दो। तुम शक्ति हो तो भक्ति से इन्हें विकास दो। इस बार जब स्वदेश के लिए रवाना हुआ तो मेरे साथ सहयात्री थे मिस्टर एंड मिसेस सेवियर और गुडविन। हमारे साथ 2 ईसाई मिशनरी भी यात्रा कर रहे थे जहाज पर, जो पता नहीं क्यों मुझे और मेरे गेरुए वस्त्र को देखकर भड़क गए। बिना किसी बात के मुझे, मेरे धर्म को और मेरे अवतारों को गालियां देने लगे। मैंने कहा, मैं तो ईसा मसीह के प्रति अगाध श्रद्धा रखता हूं, कभी उनके लिए अपशब्द नहीं कहता, और ना ही ईसा मसीह ने आप लोगों की तरह दूसरे मतावलंबियों को गालियां दी। तो कहने लगे, अरे तुम्हारे देश में हिंदू बचा कौन है? धोती पहनने वाले भिखारी और मुट्ठी भर साधु। देख लेना, अगले 100 सालों में एक भी कमीना हिंदू बचेगा नहीं। मैंने दौड़ते हुए उनमें से एक का कॉलर पकड़ा और कहा, इसके बाद अगर एक शब्द भी मेरे धर्म के खिलाफ कहा तो तुमको उठा करके फेंक दूंगा समुद्र में। मेरा रौद्र रूप देखकर दोनों शांत हो गए और माफिया मांगने लगे। गुडविन दूर खड़ा सब देख रहा था। हंसते हुए बोला, स्वामी जी, I could never believe it was you. मैंने कहा, क्या करें भाई, जब कोई शास्त्र से नहीं मानता तो उसे शस्त्र से समझाना पड़ता है। 1 महीने की यात्रा के बाद भारतीय उपमहाद्वीप दिखा था मुझे। नारियल और सुपारी के लहराते पेड़ों को देखकर बौरा गया था मेरा मन। आज हवाओं में शिशिर ऋतु की गंध को महसूस कर पा रहा था मैं, और समुद्र की हर एक लहर मानो मेरे साथ आज गुनगुना रही थी। तेरे दर्शन को तरसे ओ भारत माता, तेरे गंध स्पर्श के बिन कुछ भी नहीं सुहाता। भारती माँ भारती, हम तारे आरती। तेरी मूरत लेकर मन में मैं धर्म के पथ पे चला था। मैं विदेश में भी माता तेरी ध्वजा को लिए खड़ा था। आ रहा पास तेरे तू ही शरण दाता, तेरा तुझको ही अर्पण करने मैं आज आता। भारत भूमि में मेरे भव्य स्वागत के बाद मद्रास में आयोजित व्याख्यान में मैंने कहा था, मेरे भावी देशभक्तों, जागो। क्या तुम ये देखकर बेचैन नहीं होते कि सारे विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने वाला हमारा ये देश आज स्वयं अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है? कि समाज के निर्बल वर्ग को हमने लगातार और निर्बल ही बनाए रखा है? कि अपनी मां बहनों को शिक्षा और अवसरों से दूर रखकर मात्र बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर रख दिया है हमने? क्या किसी दूसरे प्रांत में पड़ा अकाल तुम्हें व्याकुल करता है? क्या किसी नीची जाति के व्यक्ति पर हो रहा अत्याचार तुम्हें रात को सोने नहीं देता? क्या तुम महसूस करते हो
कि प्रत्येक नीच, दरिद्र, अज्ञान और चांडाल भारतवासी तुम्हारा ही रक्त मांस, तुम्हारा ही भाई है? अगर हां, तो तुम देशभक्ति की पहली सीढ़ी पर खड़े हो। मुट्ठी भर आक्रमणकारियों ने हम करोड़ों भारतवासियों को सैकड़ों वर्ष तक कैसे गुलाम बना लिया? केवल इसलिए क्योंकि हमें अपने आप पर श्रद्धा नहीं थी। इसलिए कहता हूं, श्रद्धावान बनो, निर्भय, बलवान और वीर्यवान। ऐसे 100 भी मिल जाए मुझे तो क्रांति ला दूंगा मैं संसार में। मद्रास से स्टीमर में बैठकर चल पड़ा था कोलकाता, मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस की लीला भूमि कोलकाता। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी मेरे स्वागत में, और मैं गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा देवी की अनंत कृपा वर्षा से भीग रहा था। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं भग तुम्हारे चरणों में। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं भिक्षुक हूँ, तुम दाता हो, संबंध बताने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। कलकत्ता लौटने के बाद से ही मैं रामकृष्ण आश्रम और रामकृष्ण मिशन की स्थापना में जुट गया था कि तभी कलकत्ते में प्लेग का आक्रमण हुआ। मैंने अपने सारे गुरु भाइयों को बुलाकर कहा, चलो भाई, काम करने का समय आ गया। एक गुरु बंधु ने कहा, स्वामी जी, प्लेग तो महामारी का रोग है। इतने बड़े पैमाने पर कलकत्ते जैसे महानगर में काम करने के लिए तो काफी पैसों की आवश्यकता होगी। मैंने कहा, बिल्कुल। तो फिर क्या, बेलूर मठ की जमीन है ना, उसे बेच देंगे, 1 लाख रुपए मिल जाएगा। एक नए गुरु बंधु ने कहा, इतनी मुश्किल से ये जमीन खरीदी थी और आप बोल रहे हैं कि बेच देंगे। मैंने कहा, हम लोग सन्यासी हैं भाई, पेड़ के नीचे सोने और हाथ फैलाकर भीख मांगकर खाना खाने के लिए सदैव तैयार रहना होगा। गुरु मां के आशीर्वाद से मैं अपनी सन्यासी टोली के साथ सेवा कार्य में जुट गया। दवाइयों, भोजन और साफ पानी की व्यवस्था में कब सुबह से शाम होती पता ही नहीं चलता था कि तभी दक्षिण भारत के एक विद्वान आए। वो मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते थे। मैंने उन्हें 10 मिनट का समय दिया। वो महाशय बुरी तरह चिढ़ गए। स्वामी जी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं सैकड़ों मील दूर दक्षिण से इसलिए आया हूं ताकि आपके साथ शास्त्रों पर खुली बातचीत कर सकूं। 10 मिनट में कैसे कर सकता हूं मैं धर्म चर्चा? मैंने कहा, धर्म चर्चा छोड़ पंडित, कर्म की चर्चा करो। कर्म कर जन दुख हरो, बस कर्म की चर्चा करो। मेरा धर्म अभी यह पंडित, कोई भी रह जाए ना भूखा। चलो जुटाएं अन्न कहीं से,
अरे पड़ा है देखो सूखा। सुन लो पंडित, धर्म नहीं है असमय ग्रंथों का पारायण। सुन लो पंडित, धर्म नहीं है असमय ग्रंथों का पारायण। शुभ कर्मों से धीरे धीरे नर बन जाता है नारायण। क्षुधा व्याकुल लोग पहले पेट तुम उनका भरो। धर्म चर्चा छोड़ पंडित, कर्म की चर्चा करो, बस कर्म की चर्चा करो। एक दिन मेरे सारे गुरु भाई मेरे पास जमा हो गए। कहने लगे, स्वामी जी ये हम लोग क्या कर रहे हैं? दिन रात रोगियों और भोगियों की सेवा। कितनी सुंदर दिनचर्या थी हमारी। बस ध्यान चर्चा करो और मस्ती में भजन गाओ। इतने दिन हो गए आपसे भजन तक नहीं सुना हम लोगों ने। एक नए गुरु बंधु ने आकर के कहा, स्वामी जी मैं तो आया था आपके पास योगी बनने के लिए, पर मैंने कहा अरे भाई पहले उपयोगी तो बनो, फिर योगी भी बन जाना। दुखिया का दुख बांट ले, दुखिया का दुख बांट ले, तेरा हो गया साचा भजन, हो गया साचा भजन। सेवा धर्म है जान ले, सबको अपना मान ले, तेरा हो गया साचा भजन, हो गया साचा भजन। सिस्टर निवेदिता जब भारत आई तो और 3 पश्चिमी शिष्याओं को लेकर मैं चल पड़ा था काश्मीर प्रवास पर। वहां से जब हम लोग अमरनाथ जी के दर्शन करने को चले तो शुभ्र हिमकणों से गढ़े शिवलिंग को देखकर मैं रोमांचित हो गया था, बेहोश हो गया था वहां। बाद में निवेदिता ने कहा मुझसे, व्हाट हैपेंड स्वामी जी, अगर हम लोग वहां नहीं होते तो आप तो गिर ही पड़े थे। मैंने कहा हाँ, बच्चे ही तो संभालते हैं बड़ों को। एक सन्यासी जो हमारे साथ यात्रा कर रहा था कहने लगा, नहीं नहीं स्वामी जी, आपको अमरनाथ जी के मंदिर में देखकर लग ही नहीं रहा था कि जिन स्वामी विवेकानंद को हम जानते हैं वो आप ही हैं। मैंने कहा सुनो भाई, मेरी माँ ने बचपन में मेरी कुंडली बनवाई थी। उसमें लिखा था कि किसी दुर्गम गुफा में बने शिव मंदिर में ही मेरी मृत्यु होगी। पर आज जब मैं अमरनाथ जी के दर्शन करने गया तो मैंने स्पष्ट सुना था, तेरी मृत्यु तभी होगी जब तू चाहेगा। शव से शिव की अनुभूति कर पा रहा था मेरा रोम रोम। हर 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 भूतनाथ पशुपति, हर 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 भूतनाथ पशुपति, योगीश्वर महादेव शिव पिनाक पाणी। हर 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 भूतनाथ पशुपति, हर हर हर। ऊर्ध्व ज्वलंत जटा जाल, नाचत व्योम केश भाल, सप्त भुवन धरत ताल, टलमल अवनी। हर 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 भूतनाथ पशुपति, भूतनाथ पशुपति, भूतनाथ पशुपति, हर हर हर। वहां से फिर हम लोग चल पड़े थे खीर भवानी मंदिर के दर्शन को। एक रात सारी भीड़ को छोड़कर मैं अकेला ही चल पड़ा था मां के मंदिर की ओर। साधना के किसी टूटे क्षण में मां की भग्न प्रतिमा और मां के भग्न मंदिर को देखकर मन क्षोभ से भर गया। उसी समय एक देववाणी सुनाई दी थी मुझे, अरे पगले, तू मेरी रक्षा करता है या मैं तेरी रक्षा करती हूं? जो कुछ हुआ हो रहा है सब कुछ तो मेरी ही लीला है।
ऐसा लगा था मानो एक शिशु बन गया हूं मैं। आध्यात्मिकता की सुगंध से भर उठा था मेरा प्राण। उस खंडहर का प्रत्येक शिलाखंड आज मानो मां की करुणा की सरगम से तरंगित हो उठा था। तुम दयामयी हो मां श्यामा, तुम कृपामयी हो मां श्यामा, तुम दयामयी हो मां श्यामा, तुम कृपामयी हो मां श्यामा, तुम ही शक्ति हो मां श्यामा, तुम ही भक्ति हो मां श्यामा, तुम ही शक्ति हो मां श्यामा, तुम ही भक्ति हो मां श्यामा, तुम ही मुक्ति हो मां श्यामा, तुम ही युक्ति हो मां श्यामा, तुम दयामयी हो मां श्यामा, तुम कृपामयी हो मां श्यामा। 1899 में एक बार फिर 1.5 साल के लिए अमेरिका और यूरोप के प्रवास पर निकल चुका था मैं। इस बार बहुत मुश्किल से अपने गुरु भाई तुरीयानंद को तैयार किया था। राजी ही नहीं हो रहा था आने के लिए। वो कहने लगा, स्वामी जी आप क्यों मुझे विलासिता के नरक में धकेल रहे हैं, मुझे तो बस मोक्ष चाहिए। मैंने प्यार से पूछा था उससे, क्यों रे, अच्छी मिठाई को खाने का आनंद अकेले खाने में आता है या बांट कर खाने में? तो बोला, बांट कर खाने में। वैसे ही अपनी मुक्ति में वो आनंद नहीं जो सबकी मुक्ति के लिए प्रयास करने में है। अमेरिका में मेरा ज्यादा कैलिफोर्निया में ही बिताया था। एक दिन कुछ भक्त मुझसे मिलने के लिए आए। एक बूढ़े सज्जन ने कहा, स्वामी जी आई एम अ गॉड फियरिंग मैन। मैंने हंसते हुए कहा उनसे, क्यों भाई, आपके भगवान क्या इतने डरावने हैं जो आप गॉड फियरिंग हैं? अरे जिसने सारे संसार की रचना की उससे डरना क्यों? आपको तो कहना चाहिए कि आई एम अ गॉड लविंग मैन। आप पश्चिम वालों की कुछ समस्याएं हैं। आप लोग बाप को मानते हो, बाप की नहीं मानते। आप लोगों को अगर किसी एक सिद्धांत से फायदा होता है तो आप उसे पूरी दुनिया पर लादना चाहते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे आपकी पांव की हड्डी टूट जाने से आपको प्लास्टर लगाने से फायदा हुआ, तो क्या आप संसार के सारे लोगों के पांव में प्लास्टर लगवा देंगे? जो आपके लिए अमृत है वो दूसरों के लिए विष भी बन सकता है। पूरब और पश्चिम में बस यही फर्क है। आपके पास सब कुछ है पर आप दुखी हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है पर हम सुखी हैं। 12 जनवरी 1900 मेरे कुछ अमेरिकी शिष्यों ने मेरे 38वें जन्मदिन की योजना बनाई। हैप्पी बर्थडे स्वामी जी। मैंने कहा, अरे भाई मैं सन्यासी हूं, हम लोग अपना जन्मदिन नहीं मनाते। तो मैरी ने आकर के कहा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे स्वामी, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। मैंने कहा, सिस्टर डोंट प्रे फॉर माई लॉन्ग लाइफ, प्रे फॉर माई यूजफुल लाइफ। तुरीयानंद दूर खड़ा खड़ा सब देख रहा था। मजाक करते हुए बोला, अच्छा स्वामी जी तो अब आप जन्मदिन भी मनाने लगे हैं। ठीक है, मैं बेलूर में खबर भिजवा देता हूं मां के पास। मैंने कहा, अरे पगले तू भी इन लोगों की बात में आ गया। सुन, 39वां जन्मदिन मैं मनाऊंगा नहीं और 40वां जन्मदिन मैं देखूंगा नहीं। तुरीयानंद की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्यों कहते हैं स्वामी जी? सुनो भाई, बड़े पेड़ की छाया में छोटे पौधों का विकास नहीं होता। मैं रहूंगा तो नए गुरु बंधुओं को काम करने में तकलीफ होगी
और मृत्यु की कल्पना अब मुझे भयभीत नहीं करती, बल्कि सच कहूं तो रोमांचित हो जाता हूं मैं मौत के बारे में सोचकर। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। मेरा प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। युद्ध के बादलों से घिरे यूरोप से इस बार जब मैं लौटा था तो लगा था कि सुख आता है दुख का मुकुट पहनकर, और धन आता है निर्दोषों का शोषण करके उनका रक्त बहाकर। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता और शांति कभी भी बुरी नहीं होती। जीवन का अंतिम कालखंड मैंने ज्यादातर बेलूर मठ में ही बिताया था। एक दिन एक गुरु भाई आकर पूछने लगा, स्वामी जी, हम किस देवी देवता की पूजा करें? हमारे यहाँ तो इतने स्वरूप हैं कि दिमाग ही घूम जाता है। मैंने कहा, अरे भाई, ये तो आनंद का विषय है कि हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं। पर स्वामी जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सुनो भाई, हमारे यहाँ कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पहले अनुभव करो, फिर उस पर आचरण करो। अगर तुम ब्रह्म का अनुभव कर सको तो निर्गुण निराकार की उपासना करो। अगर ईश्वर का कोई रूप, कोई स्वरूप तुम्हें आकर्षित करता है, उसकी अनुभूति कराता है, तो उस रूप की आराधना करो। अगर तुम्हें लगता है कि गुरु की मदद चाहिए तो संत महात्माओं की चरण धूलि ले लो। पर अगर इतने सारे विकल्प भी तुम्हें उसकी अनुभूति न कराएं तो नास्तिक बने रहना, पर बिना अनुभव किए उसको स्वीकारना नहीं। इत्तर सूंघे बिना, शक्कर चखे बिना और ईश्वर अनुभूति बिना कोई राय मत बना लेना। बस दिमाग के द्वार सदा खुले रखना। जो विचार अच्छा लगे वो तुम्हारा। अगर आंखें खुली हों तो सगुण, आंखें बंद हों तो निर्गुण। और जिस दिन तुम इस बात को अनुभव कर सकोगे, उस दिन सारी दुनिया को नचाने वाले कृष्ण को तुम भी छचिया भर छाछ पे नाच नचा सकोगे। सिस महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, पुनीत पार न पावे। ताहि अहिर, ताहि अहिर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, नाच नचावे, नाच नचावे, नाच नचावे रे। ओ ताहि अहिर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। 4 जुलाई 1902। उस दिन जब सुबह उठा तो मुझे स्पष्ट लगा था कि मैंने गुरुदेव की आवाज सुनी हो। साफ सुनी थी मैंने, नौरेन, ए नौरेन। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ब्राह्म मुहूर्त में जाकर मंदिर में ध्यान लगाया था मैंने।
बाहर निकला तो प्रेमानंद मिल गए। उसे लेकर चल पड़ा बेलूर के बाजार की ओर। रास्ते में चलते चलते मैंने उससे कहा, भाई, दुटो दायित्व दिए जाच्छे तोमाय। पहला कि एक वैदिक महाविद्यालय की स्थापना करना, ताकि समाज में फैले अंधविश्वासों और कुरीतियों से मुक्ति मिल सके। दूसरा, मां शारदा को पूछकर महिलाओं के लिए एक अलग आश्रम बनाना, जिसकी अपनी स्वतंत्र व्यवस्था हो। प्रेमानंद ने कहा, स्वामी जी, आप तो हैं ही, जैसा जैसा कहेंगे सब हो जाएगा। मैंने कहा, सो तो ठीक है, पर मैंने जो कहा वो याद रखना। बहुत दिनों के बाद नीचे उतरा था मैं, तो मेरे सारे गुरु बंधु मेरे पास आकर जमा हो गए। कहने लगे, स्वामी जी, कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं आप। इतने सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं मन में, आप आशीर्वाद देंगे तो हमारी मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। मैंने कहा, कोई जल्दी नहीं है मुक्ति पाने की। इस जन्म में अपनी देह दूसरों की सेवा में दे दो। अगले जन्म में आकर वेद वेदांत भी पढ़ लेना और मुक्ति भी पा लेना। प्रेमानंद ने कहा, स्वामी जी, आप इतना कुछ कह जाते हैं, कर जाते हैं, हम मूर्ख तो कुछ समझ ही नहीं पाते। मैंने बुदबुदाते हुए कहा था, अगर एक और विवेकानंद होता तो समझ पाता कि विवेकानंद क्या कर गया है। एक गुरु बंधु ने कहा मुझसे, स्वामी जी, हमारे जीवन की दिशा क्या हो, किस मार्ग पर चले हम। मैंने कहा, धर्म के पथ पर। केवल धर्म के पथ पर चल करके ही इस देश को मुक्ति मिलेगी। अगर भारत सामाजिक और राजनैतिक संघर्ष में लिप्त रहा तो विनाश को प्राप्त होगा, पर अगर वो अपने ईश्वर की खोज में लगा रहा तो अमर रहेगा मेरा देश। अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने काम करो, मेरे ध्यान का समय हो गया। अपने कमरे में आकर 45 मिनट तक जप करने के बाद मैंने मेरी सेवा में लगे गुरु भाई से कहा कि वो सारे खिड़की दरवाजे खोलकर चला जाए। पूरा जीवन चित्रमय होकर आंखों के सामने घूम रहा था। गुरुदेव की पावन मूर्ति झलकी एक क्षण के लिए। याद आया वो कह रहे थे गदाधर से, शोनो, नौरेन को कभी अकेला मत छोड़ना, नहीं तो ये निर्विकल्प समाधि ले लेगा। मैंने कहा, बाबा, मेरे इस जन्म का कार्य तो पूर्ण हुआ, अब मुझे अनुमति दो। मां काली का मुस्कुराता विग्रह मानो मुझसे बातें कर रहा था। अनिर्वचनीय आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगा था मैं, और सब कुछ मानो शून्य से भरता चला जा रहा था। शून्य शून्य, सभी ओर केवल शून्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शुक्रिया, बहुत ही प्यारी आइडियल्स मिली। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पर पर्दा क्लोज करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ में हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक महान हस्ती आई हुई हैं जो हमें कुछ अच्छी चीज़ बताने वाली है। अभी आपने इतना टाइम लिया, हमने आपको सब टाइम पे किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 10 मिनट और दीजिएगा, जिसमें हमें सब कलाकारों का स्वागत भी करना है जिन्होंने इतनी मेहनत की है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा 10 मिनट दीजिएगा। मैं बुलाना चाहूँगा अपने मंच पे शांति कुंज से, हरिद्वार से आए हुए आशीष सिंह से, जो हमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में कुछ बताने चाहते हैं और हमारा ज्ञान बनाना चाहते हैं।
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आखिरी के 10 मिनट आप सबको बैठना है, क्योंकि ये 10 मिनट इन बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन रहेगा। तो जोर से तालियां इन बच्चों के लिए, और मैं आशीष जी के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, और पर्दा थोड़ा खोल लीजिए प्लीज। आशीष जी, थैंक यू। हेलो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत थोड़े से समय में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उससे पहले स्वामी जी की एक बात से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। वो एक बात एक जगह कहते थे कि यदि राजा से कुछ मांगना हो तो उसके स्तर का मांगना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको राष्ट्रपति के पास जाना पड़ जाए, तो आप उनसे मिलें और आखिरी में वो कहें कि कोई काम हो तो बताओ, तो आप कहें कि हमारे घर के सामने जो रोड है उसमें कुछ गड्ढे हैं, यदि आप ठीक करा दें तो बहुत अच्छा होगा। तो वो गड्ढे तो ठीक हो जाएंगे। जब आप अपने शहर आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि अरे क्या मांगा, तो वो आप कहेंगे ये गड्ढे ठीक कराए। बोले ये तो आप अपने कारपोरेटर से या एमएलए से करा लेते, राजा से क्यों कराया। तो वो स्वामी जी का कथन है, मैं एग्जाम्पल बीच में जोड़ा। वो कहते हैं यदि राजा से कुछ मांगना हो तो उसके स्तर का मांगना पड़ता है, और यदि भगवान से मांगना हो तो भगवान से भगवान के स्तर का मांगना पड़ता है। तो कहते हैं इस दुनिया में भगवान से मांगने के लिए केवल और केवल सद्बुद्धि है, कि भगवान से केवल सद्बुद्धि मांगी जाए। और भगवान से सद्बुद्धि मांगने का मंत्र हमारी संस्कृति में गायत्री मंत्र है। एक बार मेरे साथ बोले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विवेकानंद योग समिति के हमारे सभी सम्माननीय भाई, उड़ीसा से पधारे सभी हमारे कलाकार भाई बहनें और बच्चे, और सभी हमारे यहाँ उपस्थित देवस्वरूप भाई, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारी भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए ऐसे युग पुरुष का आगमन हुआ, और इस भारतीय संस्कृति के कुछ आधार हैं। उसमें से एक आधार है यज्ञ। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। भगवान ने इस धरती पर मनुष्य को और यज्ञ को एक साथ बनाया है, और मनुष्य इस यज्ञ से अलग नहीं हो सकता। यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब है सत्कर्म। श्रेष्ठ कर्म ही यज्ञ है, और इसकी शिक्षा देने के लिए उस अग्नि से हमें यज्ञ करना अर्थात सत्कर्म करना सीखना होता है। और ऐसा ही एक अभियान यहाँ पर अश्वमेध महायज्ञ मुंबई में आयोजित होने जा रहा है, जहाँ 1008 कुंडी यज्ञ, वो 1008 कुंडों के माध्यम से हम पूरे देश के लाखों लोगों को यज्ञ करना तो सिखाएंगे ही, यज्ञ जीवन जीना सिखाएंगे, यज्ञ से सत्कर्म करना सिखाएंगे। और ये मुंबई के लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में लगभग 10 वर्ष बाद इतना बड़ा आयोजन इस देश में होने जा रहा है। इससे पूर्व कुछ अन्य दूसरे शहरों में, और यदि महाराष्ट्र की बात करें तो इससे पूर्व 95 में नागपुर में हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र में ये दूसरी बार इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, और हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं। 1008 कुंडी यज्ञ, जो कि एक अग्निहोत्र पूरी तरह से साइंटिफिक प्रक्रिया है, औषधियों के माध्यम से यज्ञ होगा। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ हम लोगों ने वहां पर उनको आमंत्रित किया है। यज्ञ के पूर्व में वहां के वायुमंडल का, वहां पे वायुमंडल में जो उपलब्ध गैसेज हैं, जो हानिकारक गैसेज हैं, उसका पहले का, उस समय और बाद का, और जो हमारे लिए लाभकारी गैसेज हैं उनके पहले, उस समय और यज्ञ के पश्चात के पैरामीटर्स नापे जाएंगे, और आप समाज के सामने रखा जाएगा कि यज्ञ कैसे कल्याण हेतु है हमारे पर्यावरण के लिए। आप लोग उस यज्ञ में आइए। हमारे आयुर्वेद विज्ञान में एक यज्ञ विज्ञान की यज्ञ चिकित्सा पद्धति भी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि पेशेंट के अंदर मेडिसिन पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है मेडिसिन को इनहेल कराना, और यज्ञ के माध्यम से, उसके धूम्र से, उस मेडिसिन से चिकित्सीय लाभ भी होते हैं और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी होती है। उसका भी शिक्षण, उसका दर्शन वहाँ हमारी एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलेगा।
वैज्ञानिक आध्यात्मवाद पर कि ये जितनी बातें स्वामी जी ने पूरी दुनिया में भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में कही, ये थोती बातें नहीं है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। और आपको यदि इसको समझना हो, देखना हो, तो हमारे अश्वमेध यज्ञ में आइए, हमारी एग्जीबिशन में देखिए, आपको वैज्ञानिक आध्यात्मवाद, हमारी भारतीय संस्कृति का और दर्शन का पूरा वैज्ञानिक पक्ष उस अश्वमेध में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको आमंत्रित करने आ रहा हूं कि आप आइए इस अश्वमेध में, उस प्रदर्शनी में। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा परिवार कैसा हो, हमारा समाज कैसा हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी वहां पर आयोजित किया जा रहा है। 1008 कुंडी यज्ञ, मैंने कहा यज्ञ माने सत्कर्म, तो 1008 कुंडी के साथ, यज्ञ के साथ हम लोगों ने कुछ कार्य और जोड़े हैं। रोज 1008 लोग रक्तदान यज्ञ करेंगे, रोज 1008 यूनिट ब्लड डोनेशन होगा। 1008 लोग रोज ऑर्गन डोनेशन का संकल्प लेंगे, तो अंगदान के संकल्प होंगे। और यज्ञ की पूर्णाहुति, यज्ञ की दक्षिणा में हजारों लोग नित्य प्रति अपने नशे व्यसन का दान करेंगे। तो ऐसी देव दक्षिणा आपने शायद पहले नहीं देखी होगी कि यज्ञ में भगवान को अपने जीवन की बुराइयां दी जाएंगी। तो ऐसे यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए आपके पास हम आए हैं, पत्रक आपके पास पहुंच गए हैं, इसमें नंबर्स भी हैं, आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। बस मैं आखिरी में आपसे एक निवेदन करूंगा कि यज्ञ की एक चीज होती है दान। पहले यज्ञ बड़े बड़े राजा महाराजा कराते थे, परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसी विधा छेड़ी कि समाज का हर व्यक्ति, हर कोई मिलकर यज्ञ कर सकता है और हर कोई करा सकता है। इस बड़े यज्ञ में जिसमें 10 से 12 लाख लोगों का आगमन होने जा रहा है, करीब 50,000 लोगों के तो रहने की व्यवस्था खारगर के कॉर्पोरेट ग्राउंड में की जा रही है। तो आप लोग भी अपना एक मुट्ठी, अपनी सामर्थ्य पर अंश, अपना समय, अपनी प्रतिभा का दान इस यज्ञ में दें। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और सभी को स्वामी जी के जन्मदिन दिवस पर, उनके 160वें जन्म दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात बताई आशीष जी ने। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने मुझे 5 मिनट मांगे, उन्होंने 5 मिनट में अपनी सब ध्यान दिया। मैं इनके लिए जोर से भी तालियां बोलना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, मैंने आपको बोला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबके मन में बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद विवेकानंद जी की, सबका अंतर्मन खुद ही तालियां बजा रहा था। तो ये सब तभी संभव हुआ तो हम सब उनका नाम जान सके, जिन्होंने इन्हें योगदान दिया है। तो मैं एक एक जो सदस्य यहाँ पर, आपने देखा होगा ये जो प्ले था, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, पर ये प्रोफेशनल से भी आगे बढ़ा। आशीष जी आप जानते होंगे कि ये प्ले आपको देखा होगा कि वर्ल्ड क्लास प्ले लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल। हमारे डांसर्स वो सब, दे आर नॉट अ प्रोफेशनल, वो लोग मन से भाव से काम करते हैं। वहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ भाव होता है वहाँ पर सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर भाव से उन्होंने सब ने किया, तो आप सबका योगदान है कि उन सब की तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमको हमारे उल्लासनगर धरती पर स्वामी विवेकानंद जी के पूरे जीवन की शैली बताने के लिए हमारे पास हमारे सर जी हैं, राजेंद्र सर, जिन्होंने पूरा विवेकानंद जी के रूप अंकित किया। मैं सर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए। राजेंद्र सर। सर जी वहाँ पर वो इंटरव्यू चल रहा था, वो आए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, राजेंद्र सर जी जिन्होंने स्वामी विवेकानंद का रोल किया, इनके लिए जोर से तालियां स्वागत। और रामकृष्ण पर, और उन्होंने कंसेप्ट, डायरेक्शन सब पूरे हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जो प्ले है वो राजेंद्र सर की तरफ से ही है। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने हसीन प्ले हमको देखना पड़ा, इनके मार्गदर्शन से बाकी लोगों ने उनका साथ दिया। रामकृष्ण परमहंस का जो किरदार है वो जगदीश तलेजा जी ने निभाया है। सिस्टर निवेदिता, टीना केडिया जी, जिन्होंने स्वामी जी के बाद ईश्वर की प्रार्थना कर ली, ईश्वर पा लिया। और नर्तकी वसुधा काले जी, मैडम वसुधा जी। हम लोग जब डांस करते हैं तो ये रोल बहुत अच्छी तरह सोचते हैं कि कौन हमारे ये रोल करने के लिए बहुत लोग हिम्मत लगा देते, लेकिन वसुधा जी हमारे लिए आती है, मुंबई से ये टाइम आए, हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उनके लिए। वो मीरा का रोल किया है हमारी सबसे 25 साल से सर के साथ जुड़ी हुई कंचन मंगवानी जी।
और डांस कोरियोग्राफर, ये जो डांस देखिए आपने, जो वर्ल्ड क्लास का डांस देखा आपने, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये डांस का कोरियोग्राफर जो डांस सब में एक एक स्टेप किए, इतने मज़ा आया हम लोग को, हम लोगों ने आनंदित देखा। ये विजिता शिंदे जी है, मैं उनको बोलूँगा वो स्टेज पे आए। उन्होंने, मैं कुछ बात आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। विजिता शिंदे जी ने पहले डांस किया था, बहुत पहले बार, मैं बोला हम लोग का 18वां प्ले है। अभी इनका साथ देने के लिए, क्योंकि इनके समय की थोड़ी कमी होने के लिए, इनका साथ देने के लिए जिन्होंने इनको डांस सिखाया, आज वो खुद कोरियोग्राफर बन चुके हैं। वह रिया तलेजा जी को भी स्टेज पे बोलूँगा। देखिए, एक शिष्य और गुरु ने दोनों साथ में मिलकर डांस किया और डांस सिखाया है। और डांस के लिए हमारे, ये डांस में आपने देखा होगा, सभी डांसों में एक डांस है, जो एक लेडी है जो हमारे पूरे डांस की मेन बैकबोन है, वो है हमारी हिना मैडम, हिना कामारे जी। एक्चुअली पूरे प्ले का जो बैकबोन है यही है डांस के लिए। तेजाक्षी मैडम भी हमारी बहुत ही अच्छी डांस कलाकार है, जिन्होंने हमें पूरा हर साल साथ दिया है, जब भी प्ले करते हैं। और कहते हैं डांस का कोई एज नहीं होता है। देखिए कितना अच्छा प्ले चल रहा था, अभी मैंने आपको कंचन जी का बोला, उनका सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से, लेकिन इनके साथ भी से बड़ा है मसंद मैडम का। मसंद भारती जी प्लीज। ये रिटायर होने के बाद भी आज सबसे बड़ी एज है, लेकिन फुल एक्टिव रहती है हमारे योगा केंद्र में, और हर प्ले में भी ये लोग रोल निभाल दें। प्राची मैडम और जिन्होंने हमें डांस में साथ दिया, सोनम आहूजा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो आज लोग देखने आए, मुझे ताली बोलने की जरूरत उन्होंने नहीं चाहिए किसको भी। नेहा सचदेव, कनिष्का महकर, कांचा, सॉरी, सबसे बढ़िया हमारे बच्चों के लिए, जिन्होंने बच्चों को पूरी दिन, जो उड़ीसा से जो बच्चे आए हैं, माधुरी जी भी आएंगे स्टेज पे, कांक्षा मेगा। और दूसरे डांसर हमारे कीर्ति शर्मा, कीर्ति जी सर आगे आ जाए, हाँ। और विधि बालवलकर, विधि जी, हाँ देखो माँ और बेटी दोनों साथ में हैं। तेजाक्षी मैडम की बेटी भी डांस करती है। और आप लोगों ने देखा कि विवेकानंद जी आ गए, रामकृष्ण परमहंस आ गए, बाकी सब डांसर सब आ गए, निवेदा मैडम आ गई। तो जैसे हमारे आशीष जी ने बोला कि आप राजा को राजा से ही मांगोगे, तो ये राजा का जो रोल किया था महेश अगीजा के लिए जोर से तालियां होनी चाहिए। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपने ऑब्जर्व किया कितना डिसिप्लिन से काम हुआ। एक एक डांसर आया, एक एक टाइम पे आया, एक एक, ये जो प्ले होता है ना, ये बहुत मेहनत का काम होता है। मैं इनके साथ चल रहा हूँ तो एक एक सेकंड, एक एक पल के जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब पूरे प्ले में एक एक सेकंड, एक एक मिनट की जो ऑर्गेनाइजेशन करना है, जो माइक्रो लेवल की प्लानिंग करनी है और बच्चों को कैसे भेजना है और कैसे निकालना है, तो ये पूरा रोल जाता है हमारी मेन जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बोलूँ जो 25 साल से सर के साथ जुड़े हुई है, तारा बिंद्रानी जी के लिए मैं तारीफ बोलूँगा। तारा मैडम देखिए, ये प्ले की स्क्रिप्ट सब इनके पास ही रहती है, आपको कोई अड़चन नहीं कि मिस मैनेजमेंट हुआ, एक नहीं आया, दूसरा नहीं आया, सब टाइम पे आना ये हो। तो तारा जी के लिए मैं फिर से एक बार जोर से तालियां बोलूँगा। और आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग उसकी शुक्रगुजार हैं कि ये जो प्ले हम कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, ये वन एक प्ले शेखर सेन जी का बना हुआ है। हम उनके तहे दिल से आभारी हैं, उन्होंने हमें परमिशन दिया उसके साथ में हमें करने के लिए। हम उनके लिए भी शेखर सेन जी के लिए जोर से तालियां बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतनी मधुर वाणी लिखी गई थी हर एक चीज़ की, तो शेखर सेन जी की दुआ थी। और आपने देखा कि हमारे राजेंद्र सर योगा में अलग दिखते हैं, लेकिन प्ले पे आने पर अच्छे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेकअप भी होता है। मेकअप करने के लिए ये टाइम हमारे साथ दिया है पंकज बागुल जी ने। मैं पंकज बागुल जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप
गए? अच्छा ठीक है, मिले। और ये जो हम लोगों ने, आपने देखा कि टाइम पर ये जो पीछे ये सर की कितनी बड़ी उपलब्धि है कि प्ले तो सब करते हैं, उन्होंने पुराने फोटो जो ओरिजिनल फोटो आपको दिखाए, आप लोगों ने सही में विवेकानंद जी के दर्शन किए पूरे जीवन में। तो सर का साथ दिया है हमारे NC तिवारी जी ने, जो पूरी टेक्निकल मैनेजमेंट, जो साउंड सिस्टम, लाइट, ये वो, मैं तिवारी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सर के साथ हमेशा, जैसे राम जी के साथ हनुमान रहते हैं, वैसे हमारे तिवारी जी हमारे सर के साथ हमें रहते हैं और हमेशा रहे करें, तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम और कर सके। और इवेंट मैनेजमेंट के लिए हमारे, मैंने बोला था स्वामी विवेकानंद योगा केंद्र को 25 साल हो गए, उस उपलब्धि में हम लोग ये साल, पूरे साल हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो साल से चालू ही है। ये एक प्ले था और उड़ीसा वाले भी आए, तो ये जो विवेकानंद केंद्र है हमारा, तो उसके कुछ पिलर थे जो बैकबोन रहते हैं, पीछे पता नहीं चलता है कौन है, तो मैं उन पिलर को भी बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा लक्की नंदवानी जी, जो हमारे स्वामी विवेकानंद योगा केंद्र के पिलर हैं। हाँ, और संजय केडिया जी, और सुरेश मंगवानी जी, वो नीचे ही बैठे हैं, और विनीत अगीचा, ये हमारे योगा केंद्र के बहुत सारे पिलर हैं। क्योंकि ये देखिए हमारी संस्था है, कोई हम लोग अर्निंग के लिए नहीं करते। जैसे एसटी जी बोला, विवेकानंद जी बोला कि आपके पास जो है आप संसार को दो, तो जो सब लोगों के पास जो सपोर्ट है उन्होंने सब लोगों ने दी है, तो इन सब का तालियां जरूरी होनी चाहिए इन लोगों के लिए। और मैं सबसे बढ़िया स्पेशल थैंक देना चाहूँगा ओडिशा से पधारे हुए हमारे स्वामी गणेशानंद जी को। प्लीज़ वो भी स्टेज पे आ जाएं, क्योंकि उन्होंने, बच्चों ने हमें वो दिखाया है। इनके आश्रम को भी 25 साल हुए, 25 साल से इन्होंने बच्चों को, उनके बच्चे बहुत सारे उनके पास आए, बड़े होके अभी बड़े बड़े कारपोरेट फील्ड में जा रहे हैं। आपने पहले में देखा होगा, उसमें पता चला था कि विवेकानंद जी ने बोला मुझे 100 ऐसे आदमी दो तो मैं उसे पूरे संसार को बदल सकता हूँ। तो ये जो कार्य है हमारे स्वामी गणेशानंद जी और हमारे सर जी करते हैं, ये बच्चों को अपने साथ रखते हैं, उनको कराते हैं, लिखाते हैं और उनको स्वावलंबी बनाते हैं। और मैं अभी स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे को ये जो हॉल का जो पूरा अरेंजमेंट करने के लिए दिया गया, कुमार आयलानी जी का, जो हमारे आमदार हैं, उनके लिए भी जोर से तालियां होनी चाहिए। उनके सहयोग के हम लोग बैठे हैं, उनके सहयोग की हमारे उल्लासनगर की अच्छी उपलब्धि है कि इतना अच्छा हॉल हमारे लिए तैयार हो। उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया, मुझे बहुत अच्छा है। इस बात के लिए मैं प्रिया मैडम को भी जोर से तालियां बना रहा हूँ, प्रिया मैडम के लिए। और ये जो साउंड सिस्टम आपने देखा, लाइट देखी, जो धुआं आया, टाइम पे आया, इन सब के लिए हमको साथ दिया है पिंटू तिवारी जी ने। मैं पिंटू तिवारी जी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारे प्ले को सक्सेस करने के लिए बहुत साथ दे दिया। और मैं आप सबसे 2 मिनट खाली लेना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने सबके बारे में सुना, विवेकानंद जी के बारे में सुना, गायत्री मंत्र, तो जो हमारे पास इतने दूर से उड़ीसा से आए हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सर स्वामी गणेशानंद जी को प्लीज 2 मिनट अपने आश्रम के बारे में हमें कुछ बताएं, प्लीज, उड़ीसा से। तो तब तक हमारे लक्की जी जो हमारे मेन प्लेयर है वो कुछ बोलना चाहेंगे। आइए। नमस्कार। आप लोगों ने सब जो यहाँ बैठ के हमको देखा है, इसीलिए पहले आपको ही मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इतना धैर्य है आपका। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप बैठे हैं, सब काम में आप बिजी है। फिर भी इतना ही मैं बोलूँगा, जो कुछ काम करना है निष्ठा से करने से, पूरा जंगल में होने से ही कोई ना कोई जाके पहुँचता है और मदद करता है, वो काम बड़ा होता है। ऐसा ही ये जो मैं आया हूँ विवेक भारती सेवाश्रम से, वहाँ का अवस्था ऐसा ही था। पूरा गांव में ही है, जहाँ जाने आने के लिए करीब 10 किलोमीटर चलना पड़ता था। और वहाँ जाके वनवासी क्षेत्र से बच्चों को लाके, जिनका पढ़ने का कुछ भी चांस नहीं था, उसी बच्चों को लाके हम थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ दिन आया है
जितनी सवेरे खाने से शाम को कुछ खाना नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हमको धीरे 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 कुछ मदद मिला। और स्पेशली एक चीज़ है, मेरा दोस्त मित्र जो है राजेंद्र, हर टाइम मुझे मदद करता था बात से और कुछ फाइनेंशियल। और ये जो सब लोगों का साथ मुझे संपर्क बढ़ा है, इसलिए मैं उसका आभारी नहीं हूँ, उसका प्रार्थना करता हूँ उसका जीवन ऐसा और अच्छा पुण्य काम में लग रहे तो अच्छा होगा। और स्पेशली उल्लासनगर में जो तारा बहन, ये सब सुनील जी, ये सब जो है, मैं तो बोलने वाला नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन बहुत उनके पास से प्यार मिलता है, जिसके वजह से बच्चों को लेके आया हूँ। वो जो आश्रम है 1969 मसीहा दिसंबर 22 तारीख को शुरू हुआ था और अभी उसको 25 साल चल रहा है। इसी समय में आप लोगों का साथ मिलके मुझे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आप लोग स्वामी जी को सुनने के लिए, जानने के लिए इतना प्यार से, मैं तो पहले देखा था खाली था, अभी भरा हुआ है। इसीलिए मैं अब आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप इसी पुण्य काम में सदा जुड़ते रहिए, अच्छा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। टीचर लोग आ सकते हैं इधर, आइए, आ सकते नहीं, आइए यहाँ आके। उड़ीसा से जो आए हैं टीचर और हमारा जो कार्यकर्ता सब भाई आए हैं, और छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके वजह से हमारा आश्रम का परिचय आपको मिला है, इसलिए आने से अच्छा होगा। आइए। गुड इवनिंग। हमारे मेन जो 3 पिलर हैं हमारे सेंटर के, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। पहले तो है जो पूरे परिवार के साथ हमारे साथ जुड़े हुए श्री सुनील रालेजा जी, प्लीज़, ये पूरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट है वो बहुत पीछे जाके बैठते हैं हमेशा, मनोज जी, प्लीज़, मनोज जीवना जी। और जो हमारे सेंटर के सबसे सीनियर है मिस्टर चावला जी, प्लीज़, मिस्टर चावला प्लीज़ आइए। ये सब बच्चे जो आ रहे हैं, हाँ, और हमारे सोनाले जी जो सर के सलाहकार हैं, वो प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज। जब सर, बहुत बड़ा परिवार है, सब दिल मन तन से जुड़े हुए हैं। और हमारे मनोज जी कुछ बोलना चाहेंगे। हमारी दिल और दिमाग, सर को दिमाग में भी दिल है और दिल में भी दिल है, तभी ऐसा ये सब संभव है। थैंक यू। सर आइए ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
मा कश्चित्। ओम शांति शांति। भारत माता की, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, योग पुरुष स्वामी विवेकानंद की, महापुरुष स्वामी विवेकानंद की, दिग्विजयी स्वामी विवेकानंद की, क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी विवेकानंद की, भारत माता की, श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव की, माता शारदा देवी की जय झूलेलाल। आयो लाल सबैचं धन्यवाद।